Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. नदी पे लेके आए थे, इसलिए गंगा नदी का एक नाम है भागीरथी। क्या नाम है? ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के पूर्वज हुए थे जिनका नाम था राजा सगर। क्या नाम था? राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा सगर की 60,000 सैनिकों की एक सेना, कितने सैनिकों की सेना, उस घोड़े के पीछे पीछे जा रही थी। घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस गया। सैनिक उस ऋषि के आश्रम में घुसे तो ऋषि नाराज हो गए और ऋषि ने श्राप दिया कि तुम सारे के सारे सैनिक पत्थर के हो जाओ। सारे के सारे सैनिक किसके बन जाओ? और वो सारे बाटे बन गए। पत्थर के होने का मतलब मर जाओ, सारे के सारे मर जाओ। और वो सारे पत्थर के हो गए। हिंदू धर्म ये कहता है कि आपके एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए। एक एक अंग का क्या होना चाहिए? आग में जलना चाहिए। मरने के बाद में आप आग में जलोगे तो आपको मोक्ष मिलेगी, वरना आपको मोक्ष प्राप्त है। पर अब बाटे को जलाया कैसे जाए? ऋषि के श्राप से सारे मर तो गए। तो राजा सगर ने पूछा किसी से कि भाई मेरे ये सैनिक मर गए थे, और अब इन सैनिकों को मोक्ष कैसे मिलेगी? अब इनको अग्नि में तो हम जला ही नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि यदि गंगा नदी इनके ऊपर से निकल जाए तो गंगा नदी पवित्र नदी है, इनको अपने आप ही मोक्ष मिल जाएगी। तो गंगा नदी कहां बहती है? स्वर्गलोक में। कहां बहती है? तो वो कैसे आएगी? तपस्या करो, माँ गंगा यदि राजी होगी तो आपके ऊपर से यहां से निकलेगी। तो राजा सगर ने तपस्या की, माँ गंगा राजी नहीं हुए। उसके बाद राजा सगर के बाद पीढ़ियों तक लगातार राजाओं ने तपस्या की माँ गंगा को राजी करने के लिए, लेकिन गंगा नदी धरती पर फाइनली राजा बने भागीरथ। एक पैर पर खड़े रहकर भगवान जाने कितने सालों तक वो गंगा नदी को राजी करते हैं। तब माँ गंगा राजी होते हैं कि मैं धरती पर आऊंगी और आके तुम्हारे इन पूर्वजों के ऊपर से निकल जाऊंगी और पूर्वजों के ऊपर से निकल के इनको क्या प्राप्त करवा दूंगी? मोक्ष। लेकिन मैं जब भी धरती पर आऊंगी तो मैं बहुत तेज गति से आऊंगी और मैं जहां पर गिरूंगी वहां पर खड्डे खड्डे कर दूंगी। इसलिए मैं धरती पर आऊं कैसे? ऐसी कोई जगह बता जहां पर मैं गिरूं और वहां पर खड्डा नहीं हो पाए। तो वापस याद किए गए शिव जी, याद किए गए, ये बम बम भोले। आप वैसे ही कई दिनों से नहाते हो, है ना, थोड़े से एकदम सही रहते हो, सेटी रहते हो। तो आप बैठ जाओ ताकि आपकी जटाओं में माँ गंगा गिरे। आपकी जटाओं में गिरेगी तो आप भी नहा लोगे, और आपकी जटाओं में गिरेगी तो आप गंगा के प्रहार को झेल सकते हो। इसलिए शिव जी की जब भी आप कोई फोटो देखेंगे, शिव जी की यहां से एक पानी की धार निकल रही है। वो पानी की धार गंगा नदी है। तो गंगा नदी शिव जी की जटाओं में आगे समाहित होती है। शिव जी अपनी जटाओं में गंगा को रोकते हैं, फिर वहां से धीरे 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 गंगा प्रवाहित होती है, उन सगर के 60,000 सैनिकों के ऊपर से निकलती है, उनको मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए गंगा को हम मोक्षदायी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा भागीरथ उसे धरती पर लेकर आए थे, इसलिए हम क्या कहते हैं? और आज दिन तक हमारे नियम है कि बंदा मरता है तो मरने के बाद में उसको अग्नि में जलाते हैं, पर हम कहते हैं अग्नि में सारे अंग जलते नहीं, नाखून और दांत बच जाते हैं। नाखून और दांत जल ही नहीं पाते उसके अंदर। इसलिए तीसरे दिन वहां पे जाके अपने वो चुक्के लाते हैं, तो हम बोलते हैं फूल चुगना। क्या बोलते हैं? वहां से राख इकट्ठी करके लाते हैं, फूल चुक्के लाते हैं। अब इस राख का क्या किया जाए? इनका तो अंतिम संस्कार हुआ नहीं, अंतिम संस्कार हुआ नहीं तो मोक्ष नहीं मिली, तो इस राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। किसमें प्रवाहित कर दिया जाए? और गंगा मोक्षदायिनी है तो इस अंगों का गंगा के अंदर हो जाएगा। इसलिए गंगा जी में फूल तिरा के आते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ कभी कि भाई आपने फूल लिया, फूल लेकर चंबल पास में पड़ेगी, लूनी पास में ही ना, लूनी में फेंक लेते हैं अपने। तो आज भी तिराने के लिए कहां जा रहे हैं? अपने गंगा जी जा रहे हैं, क्योंकि गंगा कैसी नदी है? मोक्षदायिनी। कैसी नदी है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गंगा नदी नहीं है, गंगा को भारत में वही अधिकार प्राप्त है जो आपको और मुझे प्राप्त है। गंगा को मानव अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ह्यूमन राइट्स, जो मानव के अधिकार है वो सारे के सारे किसको प्राप्त होने चाहिए? इसलिए मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि भारत में 3 चीजें भारत की आत्मा में रची बसी है, 3G है वो, गाय गंगा और गोविंद। गाय गंगा और गोविंद के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। गाय पवित्र पशु था, है और रहेगा। गोविंद भारत के कण कण में बसा हुआ भगवान कृष्ण, छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक, हर व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण को मान रहा है, इसका मतलब भगवान कृष्ण हमारे अंदर रचे बसे हैं कहीं ना कहीं। और आपकी गंगा, गंगा उतनी उतनी पवित्र है। साउथ वालों के गंगा नहीं है तो वो गोदावरी को गंगा कह लेते हैं, पर उसको गंगा बोलेंगे वो। अपने यहाँ पे गंगा का महत्व खूब ही रहा था। तो गंगा का महत्व इसलिए क्योंकि गंगा कैसी नदी मानी जाती है? मोक्षदायिनी। तो हम कहते हैं जिस प्रकार धरती पर गंगा नदी को लाने वाले थे राजा भागीरथ, उसी प्रकार राजस्थान में पहली नहर को लेके आए थे, तो वो कौन थे?
गंगा सिंह जी। इसलिए क्या कहा जाना चाहिए इसको? राजस्थान का। हुआ क्या था, जब 1899 वाला 56वां अकाल पड़ा था, तब मिनख मरने शुरू हुए और गंगा सिंह को बहुत बुरा लगा। और गंगा सिंह को लगा कि यार, इससे बड़ा मानव जाति के लिए पाप क्या होगा कि कोई भूखा मर जाए। मतलब आदमी हारी बीमारी से मरे, एक्सीडेंट से मरे, भगवान बुलाए तो मरे, सब समझ में आता है। भूखा कैसे मर सकता है? यदि धरती पे आने के बाद कोई आदमी भरपेट रोटी भी नहीं खा सकता, तो ये बाकी लोगों के लिए पाप है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सामने कोई भूखा आदमी मर जाए? तो कैसा, आप भूखे तो मरेंगे, अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे तो भूखे मरेंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो अपनी धरती पे बरसात होती है कम, बरसात कम होगी तो फसलें नहीं होगी, फसलें नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो खाद्यान्न नहीं तो भूखे मरेंगे। तो कहा इसका मतलब बरसात नहीं है उस साल अपने तो मर जाएंगे। कहा, तो अब से नहीं मरेंगे, नहर लाएंगे हम और नहर के पानी से सिंचाई कर लेंगे। बरसात नहीं भी आएगी, राम जी राजी नहीं भी होंगे, उस साल भी अपने फसलें तो होगी, इतनी फसलें तो होगी, कम से कम किसी आदमी को भूखा तो मरने। नहर लाओगे कहां से? राजस्थान में 2 ही जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। तुम्हारा तो पूरा एरिया वो है जहां नदी भी नहीं है, तुम नहर कहां से लाओगे? कहा पंजाब से ले आएंगे। कहां से ले आओगे? हमारी बाउंड्री पंजाब को टच करती है, गंगानगर तक बीकानेर था, गंगानगर से आगे क्या आ जाता है? पंजाब, पंजाब से ले आएंगे। कहा पंजाब में तो अंग्रेजों का राज है। कहा ये और अच्छी बात है, मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए अंग्रेजों के साथ बातचीत की गई, अंग्रेजों को कहा गया कि हमें पानी दो और इस पानी को हम हमारे बीकानेर के साइड में लेके जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने पंजाब का पानी दिया, उस पानी को अपने यहाँ पे लेके आए। राजा नहर लेके आया, राजा का नाम गंगा सिंह था, इसलिए नहर का नाम क्या है? क्या नाम था? तो गंगा नहर का उद्घाटन करने के लिए अंग्रेजों के गवर्नर जनरल को खुद को आना पड़ा था। इरविन खुद आया था, लॉर्ड इरविन। या गंगानगर के शिवपुरी हेड नाम की जगह है, कौन सी जगह है गंगानगर में? वो शिवपुरी हेड में लॉर्ड इरविन उद्घाटन करके गया था। और इस नहर